हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका शिक्षा सेतु पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग अपने चैनल पे वीडियो हिंदी का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हमारी थ्योरी की ये 4th क्लास है और आज हमारे लोगों की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। हमने संविधान में हिंदी के में जो संविधान में क्या क्या है हिंदी का वो सारा पढ़ा, कुमाऊनी भाषा पढ़ा, देवनागरी भाषा पढ़ा, हम लोगों ने अपभ्रंश शैली पढ़ा, कहाँ से किसकी उत्पत्ति हुई, वैदिक युग पढ़ा, उसके बाद हमने गढ़वाली भाषा पढ़ी, कुमाऊनी भाषा पढ़ी, जौनसारी भाषा पढ़ी। आज हम कुमाऊनी भाषा पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और कल हम लोग फर्स्ट यूनिट का टेस्ट ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी 4th क्लास है। देखो, कुमाऊनी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ। जो कुमाऊनी भाषा है वो कहाँ से आई? जो ये दरद खस से आई। दरद खस में भी आपका डॉक्टर गिरियर्सन, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डी शर्मा जी का कहना है कि जो आपकी कुमाऊनी भाषा है ये आपका ददर खस से आई है। और आपका सोर सैनी अपभ्रंश का क्या है? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और बद्री दत्त पांडे जी का कहना है कि ये आपकी सोर सैनी अपभ्रंश से आई है। फिर आता है इसके उपभेद, किसके? कुमाऊनी भाषा के उपभेद। तो क्या है? कुमाऊनी भाषा इंडो आयरन भाषाओं की पहाड़ी उपशाखा की प्रमुख बोली है। इंडो आयरन क्या है? इंडो आयरन एक परिवार कहते हैं जैसे जिससे आपकी भाषा का उद्गम हुआ है, जहाँ से आपकी भाषा आई है। तो आपका कुमाऊनी भी इसी से है, आपकी गढ़वाली भी इसी से है, ठीक है ना। जो उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में बोली जाती है, इसकी कई उपभाषाएं हैं। किसकी? कुमाऊं भाषा की कई सारी उपभाषाएं हैं जो भौगोलिक क्षेत्रों और बोलने वाले की सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार बदलती रहती हैं, समय समय पर बदलती रहती हैं। कहते हैं ना कि जो हमारी बोली है वो हर 100 गज पर 100 कोस पर बदल जाती है। 100 गज पे हम लोगों की बोली बदल जाती है। इसके उपभेद क्या है? देखो, पूर्वी कुमाऊनी, आपकी पूर्वी कुमाऊनी में क्या क्या आ जाता है? आपका पूर्वी कुमाऊनी में आपका कुमिया आ जाता है, आपका सोरयाली आ जाता है, सिराली आ जाता है और अस्ककोटी आ जाता है, ठीक है ना। सिराली आ जाता है और अस्ककोटी आ जाता है। इसमें फिर आपका क्या होता है? ये किस क्षेत्र में आपकी बोली जाती है? ये काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। ये सोर से सोरयाली और से सोर क्षेत्र, ओ की मात्रा वाला ओ की मात्रा वाले में, फिर ई की मात्रा वाला ई की मात्रा वाले में सीरा क्षेत्र, और अस्कोटी क्या है? अस्कोटी क्षेत्र में। पूर्वी के बाद आपके आ जाती है पश्चिमी कुमाऊनी। पश्चिमी कुमाऊनी में आपका क्या आ जाता है? खास परजिया। खास परजिया जो है आपकी ये कहाँ बोली जाती है? बारामंडल परगाने में बोली जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है चोखरिया। चोखरिया जो है चोखरखा परगना में बोली जाती है। गंगोई और गंगोली क्षेत्र में आपकी बोली जाती है। और पछई आपकी अल्मोड़ा के दक्षिण पश्चिम में बोली जाती है। पछई कहाँ बोली जाती है? आपकी पछई आपकी अल्मोड़ा के दक्षिण पश्चिम में बोली जाती है। पहली थी आपकी पूर्वी कुमाऊनी, फिर आ गई पश्चिमी कुमाऊनी, अब आ गई आपकी उत्तरी कुमाऊनी। तो आपका आ सकता है ये 3 ऑप्शन दे दिए उत्तरी कुमाऊनी के और एक दे दिया आपका पश्चिमी कुमाऊनी का। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन सी आपकी पश्चिमी कुमाऊनी है, तो आप कौन सी बताओगे? जैसे पछई आ गई तो पछई आपकी पश्चिमी कुमाऊनी है। जैसे चोखरिया आ गई तो चोखरिया आपकी पश्चिमी कुमाऊनी है, ठीक है ना। उत्तरी कुमाऊनी जोहरी क्षेत्र, जोहरी क्षेत्र में क्या है? जोहार क्षेत्र। और दक्षिणी कुमाऊनी में क्या आ जाता है? आपका रचबहंसी, यानी कि जो आपका नैनीताल का काठगोदाम हो गया, हल्द्वानी वाले क्षेत्रों में जो आपकी बोली जाती है, ठीक है ना। फिर आते हैं इसके मुख्य उपभेद कौन कौन से हैं। पहला है अस्कोटिया। अस्कोटिया जो आपकी पिथौरागढ़ जिले के अस्ककोट क्षेत्र में बोली जाती है। सोरियाली पिथौरागढ़ जिले के सोर घाटी क्षेत्र में बोली जाती है। इसकी विशेषता क्या है? आपकी किसकी विशेषता? सोरियाली की विशेषता ये है कि इसमें नेपाली प्रभाव देखने को मिलता है। फिर है धानाचुलिया, ये नैनीताल जिले के धानाचुली क्षेत्र में बोली जाती है। गंगोली जो है पिथौरागढ़ क्षेत्र के गंगोली घाट क्षेत्र में बोली जाती है। ध्यान रखना, इनमें आपका कन्फ्यूजन हो सकता है। अस्कोटिया पिथौरागढ़ के अस्कोट क्षेत्र में बोली जाती है और गंगोलिया गंगोली घाट में बोली जाती है। बागेश्वर या आपकी बागेश्वर जिले में बोली जाती है। काली कुमाऊनी पिथौरागढ़ जिले के काली नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में आपकी बोली जाती है। चोखरिया अल्मोड़ा जिले के जोखरका जो गरखा
क्षेत्र में आपकी बोली जाती है। सल्टिया अल्मोड़ा जिले के सलट क्षेत्र में बोली जाती है। पाली पछोया अल्मोड़ा के पाली पछाई क्षेत्र में बोली जाती है। और रोसीला रानीखेत सोमेश्वर आदि क्षेत्रों में आपकी बोली जाती है। ठीक है ना। इसके क्या है महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, कुमाऊनी भाषा के 8 प्रमुख उपभेदों में विभाजित किया गया है। कुमाऊनी को जो प्रमुख हैं वो 8 हैं। ठीक है ना। लेकिन क्षेत्रीय विविधता के अनुसार यह संख्या बढ़ सकती है। कहने का मतलब ये कि मुख्य जो है इसके 8 है, लेकिन अभी आपको मैंने दिखाया पिथौरागढ़ के अस्कोट में दूसरी बोली जा रही थी, और पिथौरा जैसे ये है आपका, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये पिथौरागढ़ के अस्कोटिया में दूसरी बोली जा रही थी, और पिथौरागढ़ के गंगोली घाट में दूसरी बोली जा रही थी। तो 2 भाग हो गए ना। हालांकि जो मुख्य भाग में होगा ये एक ही माना जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मुख्य जो है इसके 8 भाग हैं, लेकिन क्षेत्रों की विविधता के अनुसार इनकी संख्या बढ़ सकती है। कुमाऊनी भाषा में शब्दों की संरचना और उच्चारण में भिन्नता उपभेदों के अनुसार होती है। जो इसके उपभेद हैं इनके अनुसार इसमें के उच्चारण में और शब्दों की जो संरचना है उनमें आपकी भिन्नता देखने को मिलती है। कुमाऊनी क्षेत्र की अन्य बोलियां क्या क्या हैं। मचकुमिया आपका अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये भी आपकी कुमाऊं क्षेत्र की है। गोरखाली बोली, भाबरी, सोका, राजी और बोकसाड़ी, ये सब आपकी कहाँ की हैं, ये सब आपकी कुमाऊं क्षेत्र की बोली आपकी है। अब इसके हम रिश्ते देखते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि रिश्ते भी आपके कुमाऊं भाषा, गढ़वाली भाषा और जौनसारी भाषा में आपके आए हुए हैं। और कल आपका फर्स्ट यूनिट का टेस्ट है, तो आप लोग मुझे बताएंगे फिर कि आपके कितने कितने सही हुए हैं। ढुल बुबू बोलते हैं आपका परदादा को, जो आपके मतलब पापा के पापा हुए, तीसरी पीढ़ी परदादा। बड़े बाबू बोलते हैं दादाजी को, और बाबू अपने पापा को। पहले ढुल बाबा यानी कि इनके जो दादाजी थे, फिर दादा बड़े बाबू, बुबू बड़े बुबू, और बुबू या बाबू किसको बोलते हैं, अपने पिताजी को। बड़ा काका यानी कि ताऊजी, जो आपके पापा के भैया हुए, वो भी बड़े भैया। काका बोलते हैं आपके चाचा जी को, पिता का छोटा भाई। भूला बोलते हैं आपके भाई को, बड़ा भाई बड़ा भूला, और छोटा भाई नाना भूला। नोन बोलते हैं अपने बेटे को। ठीक है, नोन बोलते हैं मतलब बेटे का बेटा, पोता जो हो गया उसे बोलेंगे नोन को नोन। भूला को नोन यानी कि भतीजा, भाई का बेटा। काका भूला यानी कि चचेरा भाई। काको को नोन चाचा का बेटा। बड़ा काका भूला यानी कि तेरा भाई। ठीक है ना। और ममाक भूला मेरा भाई। फूफा जी जो हो गए आपके, फूफा जी कौन हुए, आपके बुआ के हस्बैंड। फूफाक भूला फुपेरा भाई। और इसमें फिर स्त्रियों में आ जाएंगे, ये हमने पुरुषों के रिश्ते पढ़े, अब हम स्त्रियों के पढ़ेंगे। जैसे अम्मा बोलते हैं हम अपनी मम्मी को। नानी होगी मम्मी की मम्मी। नाना मम्मी के पापा। मामू हो गए मतलब माँ के भाई, मामा। मम्मी हो गई आपकी मामी। मौसी माँ की बहन। पुप्पा मौसी के पति को भी पुप्पा ही बोलते हैं। ममाक भूला मुमेरा भाई, मामा का बेटा। ममाक बोजियो मुमेरी बहन। ममाक भूला मोसेरा भाई, मौसी का बेटा। मौसीक भूला ममाक भूला मामा का बेटा। मौसीक भूला मौसी का बेटा। मौसीक बजियो यानी कि मौसेरी बहन, मौसी की बेटी। अब अपने ससुराल पक्ष में जैसे पापा को बुबू बोलते हैं ना, ऐसे ससुर को भी बुबू बोलते हैं, यानी कि पति के पिता। अम्मा या सासू बोलते हैं हम लोग पति की माँ को। बड़ा भूला जेठ हो गया। बड़ी बुजियो लड़की को बोलते हैं ना, बहन को तो जेठानी हो गई आपकी, यानी कि जेठ की पत्नी। नाना भूला यानी कि देवर, पति का छोटा भाई। नानी बोजियो यानी कि देवरानी, जो देवर है उसकी पत्नी। ननद पति की बहन। नंदोई पति का जो आपकी नंदोई हो गया, ननद के पति, जो आपकी पति है उनके बहन के पति। बच्चों से संबंधित रिश्ते नॉन बोजियो यानी कि बहू जो आपकी हुई। नातिन बेटी। जमाई हो गए दामाद जी को बोलते हैं जमाई, हमारी तरफ मेहमान बोलते हैं। और इसकी जो मुहावरे हैं, हिटो तिक्के एक बाढ़ यानी कि भीड़ में भी अकेलापन। कितनी भी भीड़ हो, मेला है, मेले में आप गए,
कितने लोग होते हैं, लेकिन अगर कोई अपनी जान पहचान का ना हो तो क्या लगता है, अकेलापन लगता है। तो हिटो तिक्के बाढ़, अपनी कन्या अपनी लाज, अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी चाहिए। जस धरी भाड़ तस घड़ी दाड़, जिस जहाँ कलह हो वहाँ नुकसान निश्चित है। जमा छन तमा छन, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा आप लोग करोगे वैसा आप लोग भरोगे। इसलिए अच्छे से पढ़ते रहो जिससे आपको नौकरी लग जाए। डेपड़ी खाड़िया बटुली समहार, छोटा नुकसान कर बड़े को बचाना। अगर आप देख रहे हो कि ये वाला काम करने से मेरा बड़ा नुकसान होगा और इस काम को करने से मेरा छोटा नुकसान होगा, तो छोटा नुकसान कर लो, बड़े को बचा लो। ज्यो ज्यो घेड़ी बजाया त्यों त्यों भूखी, ज़्यादा मेहनत के बाद भी भूखा रह जाना। एड़ी पानी नी तरसड़िया पानी, जो पास है उसे छोड़कर दूर की चाह। देख का नी मनड़ी, प्रत्यक्ष देखकर भी न मानना। हालांकि कहा यह जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन देखी की न माना, मतलब देख के भी उस चीज को नहीं माना। प्रत्यक्ष देखा लेकिन उस चीज को फिर भी नहीं माना। डंगरी खवनिया पनियाड़ी संहार, छोटी चीज को भी संभाल कर रखना चाहिए। कुकुर जे कहिए हुक्कू ए गइए, बुरे काम से खुद भी बदनाम होना। घर बहुत भल बबरी गल, घर अच्छा लेकिन बहू बुरी, किसी एक के कारण पूरे परिवार को दोष मिलना। दैन ज्यों झिगड़ी चूं, चाहे जितना छोटा हो, जो पास है वही अच्छा है, जो हमारे पास है वही अच्छा है। दूसरे के पास कुछ भी हो उसके ऊपर लालच नहीं करना चाहिए। हाट लगिया बटिया जगिया, देर से होश आना। अब हम इसके थोड़े से साहित्य पढ़ लेते हैं। जैसे पहला है आपका गिरीश तिवारी गिरदा, ये आपके लेखक हैं, कुमाऊँ भाषा के लेखक हैं आपके ये, ठीक है ना। कुमाऊनी साहित्य के 1945 में जन्म हुआ था, 2010 में इनकी मृत्यु हुई। लोक संस्कृति, गीत और नाटक और जन आंदोलन के बहुत बड़े हस्ताक्षर रहे। ये कवि, लोक गायक, लेखक, नाटककार और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका पूरा जीवन पहाड़ी संस्कृति और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा। गिरदा के साहित्य योगदान क्या था? गिरदा भाषा में गीत और कविताएं लिखी जिनमें जन संघर्ष, लोक जीवन और प्रकृति का गहरा चित्रण है। उन्होंने प्रकृति के बारे में बहुत अच्छा चित्रण किया। फिर लोकगीत के नए तेवर और अर्थ दिए। जैसे इन्होंने लिखी जागो हो नौजवान। आपका क्वेश्चन आ सकता है, जागो हो नौजवान किस प्रकार की कथा है या किस प्रकार की रचना है? लोकगीत है ये आपका। किसने लिखा है? गिरदा ने लिखा है। जागो ओ नौजवान, ओ ध्यानी म्योरो देश, ठीक है ना। उन्होंने नाटक भी लिखे और मंचित किए, जैसे खास करके सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर लिखे। इन्होंने जो अपने नाटक लिखे, समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो राजनीतिक विषय हैं, उनके बारे में इन्होंने अपने नाटक लिखे हैं। इन्होंने लोक बोलियों को मंच पर लाकर उन्होंने कुमाऊनी को जन साहित्य किया। इन्होंने जो लोक बोली है, मतलब हमारी जो बोलचाल वाली बोली है, लोक बोली है, इस भाषा में मंच पर नाटक को लाए, जिससे जन साहित्य व जन में इसका प्रचार हुआ। कुछ प्रमुख रचनाएं: हमर उत्तराखंड, जागो नौजवान, क्रांतिकारी गीत है आपका, ये गीत है ये आपका। ये भी याद रखना कि कौन सी चीज़ आपकी क्या है। जैसे जागो नौजवान आपका क्रांतिकारी गीत है। अंधेरी नगरी चौपट राजा ये नाटक है आपका। और नगाड़े खामोश हैं यानी कि प्रसिद्ध प्रस्तुति है ये आपकी। यहाँ गिरदा की कुछ प्रमुख रचनाओं का उल्लेख है, जैसे कुमाऊनी गीत। कुमाऊनी गीत में क्या है? ये एक प्रमुख लोकगीत है, जिसमें आपका कुमाऊनी गीत आपका लोकगीत है, जिसमें आपका क्या है? कुमाऊँ की संस्कृति, रीति रिवाज और पहाड़ी जीवन की सुंदरता से व्यक्त किया है। पहाड़ में जो जीवन है उसकी सुंदरता को इसमें व्यक्त किया है। गिरदा के इस गीत को कुमाऊनी लोकगीत को एक नया आयाम दिया और कुमाऊनी भाषा को भी प्रसिद्ध किया। फिर बन जाऊं, इस गीत में गिरदा ने स्वतंत्रता और आंदोलन की भावना को व्यक्त किया है। स्वतंत्रता और जो आंदोलन है उसमें जो भावनाएं हैं उस चीज़ को प्रकट किया। फिर जय कुमाऊँ, ये एक आंदोलन गीत है जो कुमाऊँ के लोक जीवन, संघर्ष और परंपरा को प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत करता है। जय कुमाऊँ जो आपका एक गीत है, जो आपके कुमाऊँ का जो लोक जीवन है, जो संघर्ष है, पहाड़ पे लेके जो लोग संघर्ष कर रहे हैं और जो हमारी प्रेरणा परंपराएं हैं उन्हें प्रेरणादायक ढंग से प्रस्तुत किया है। गिरदा के गीत, इसमें गिरदा के गीत में क्या आपका किसानों, मजदूर और सामान्य जनजीवन की कठिनाइयों को अभिव्यक्त किया है।
मंदिरों के रंग में इन्होंने धार्मिक संस्थान और संस्कृति की पूजा के साथ साथ सामाजिक असमानताओं पर भी चोट दी। मतलब देखो, हर जगह सामाजिक समानता होती है। आप छोटे बच्चे तो होने जो मुझे समझाना पड़ेगी सामाजिक असमानता क्या होती है, उस पर भी उन्होंने कहा कि ये गलत है। चुटकुला चुटकुला उनके पहाड़ी जीवन के छोटे छोटे अनुभवों और सामाजिक समस्याओं का हास्य और व्यंग के साथ है। चुटकुला और क्यों सामाजिक असमानता, शोषण और विरोधाभासों को सीधे शब्दों में चित्रित किया है। ठीक है ना बच्चा। फिर आ गए आपके गिरदा के बाद आए जुगल किशोर पेटसाली। ये भी आपके लेखक भी थे, कवि भी थे और लोक संस्कृत के गायक भी रहे। और इनकी जो उनके साहित्य में योगदान क्या था, उन्होंने सामाजिक चेतना, उनकी रचनाओं में सामाजिक चेतना देखने को मिलती है। समाज को एक नई चेतना देने के लिए संघर्ष, प्राकृतिक प्रेम और गांव की बोली बानी का अद्भुत चित्रण देखने को मिलता है। इन्होंने प्रकृति के बारे में भी आपका लिखा है। इनकी विशेषताएं क्या है, उनकी भाषा सरल है, प्रभावशाली और लोक जीवन में महक से भरपूर है। ठीक है ना। इन्होंने जन भाषा के एक सच्चे प्रतिनिधित्व माने हैं। उन्होंने आम लोगों की पीड़ा और संघर्ष को गीत के जरिए उजागर किया। इनका कौन सा गीत है, इनका कुमाऊं की धरती। कुमाऊं की धरती। अभी मैं आपको पीछे बता के आई हूँ गिरदा का क्रांतिकारी गीत कौन सा था, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। कुमाऊं की भूमि और यहाँ के लोगों के जीवन की सुंदरता और संघर्ष को दर्शाता है। कुमाऊं की भूमि यहाँ के लोगों के जीवन की सुंदरता और जो वो संघर्ष कर रहे हैं पहाड़ों पे रह के, उसको इनका कौन सा गीत दर्शाता है, कुमाऊं की धरती। और सामाजिक चेतना, संघर्ष, फिर है गिरनाड़ी एक महिला के संघर्ष और सशक्तिकरण को केंद्रित करता है। आपका क्वेश्चन आ सकता है गिरनाड़ी में किसके बारे में लिखा गया है, तो एक महिला जो संघर्ष करती है उसका जो सशक्तिकरण है उसको केंद्रित किया गया है। फिर है मंदुली में आपका कुमाऊं के ग्रामीण जीवन, किसानों की कठिनाइयाँ और उनके संघर्षों की एक सजीव तस्वीर प्रस्तुत की गई है। फिर आपकी शिवरात्रि, इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को उजागर किया है। कहानी जो है इनकी, इन्होंने लोक कथाओं पर, किस्सों पर आधारित है। लोक कथाएं जो हैं और उन जो किस्से हैं उन पर आधारित है। सोमेश्वर में इन्होंने सोमेश्वर क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को आपका दर्शाया है। फिर है आंदोलन में क्या है, कुमाऊं में चल रहे सामाजिक आंदोलन को जन जागरूकता दी है कि ऐसे आंदोलन चल रहे हैं, इसको जन तक पहुंचाया है। फिर आपके तीसरे आए शेर सिंह बिष्ट। ठीक है ना, तीसरे आए आपके शेर सिंह बिष्ट। पहले आए आपके गिरदा। ठीक है, पहले आए आपके गिरदा। दूसरे गिरदा के आपको मैंने बताया था कि कौन सी उनकी क्या है, मैंने एक बार और दिखा दिया, ध्यान रखना क्या है ये जो आपका क्रांतिकारी गीत है उसका क्या नाम है, जागो नौजवान, ध्यान रखना। दूसरे आपके आए जुगल किशोर पैटीसाली, जुगल किशोर पैटीसाली। पहले गिरदा, जुगल किशोर पैटीसाली, ध्यान रखना। कुमाऊं की धरती, मधुली, गिरनाड़ी में इन्होंने एक महिला की शक्ति, उसके सशक्तिकरण, महिला के संघर्ष के बारे में लिखा। तीसरे आपके कौन आए, शेर सिंह बिष्ट। इनकी जो प्रमुख रचना है वो कौन सी आपकी, से बर्दू भे लगियो, शोषण और संघर्ष के मुद्दों को उठाया। जो शोषण किया जाता है, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके मुद्दों को इन्होंने उठाया। कविता के माध्यम से उन्होंने समाज के वर्ग भेद समझ रहे होंगे कि ये है और असमानताओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। कविता में उन्होंने यह सवाल उठाया कि असल में बिरदू मतलब सम्मान किसे मिलता है, वह जो मेहनत करता है या वह जो दूसरों के श्रम का लाभ उठाता है। इन्होंने कविता के माध्यम से कहा है कि सम्मान किसे मिलना चाहिए। विरुद्ध का मतलब होता है सम्मान, विरुद्ध का क्या अर्थ हुआ, सम्मान, कि जो मेहनत करके कमाता है उसे सम्मान मिलना चाहिए, या किसी और ने मेहनत करी और किसी और ने लाभ उठा लिया तो जिसने लाभ उठाया उसे सम्मान मिलना चाहिए। आपका विरुद्ध का अर्थ भी आ सकता है सम्मान। स्मृतियों में इन्होंने व्यक्तिगत और सामाजिक यादों को सुंदर तरीके से पिरोया है। शब्दों का युद्ध में जो है इन्होंने साहित्य और समाज के संघर्ष के बारे में बताया। देखो समाज के संघर्ष के बारे में तीनों ने बताया, गिरदा, पटसाली और बिष्ट।
तीनों ने साहित्य और समाज के संघर्ष के बारे में बताया है। फिर नारी के प्रति दृष्टिकोण, बिष्ट ने समाज में नारी के स्थान और उसकी स्थिति पर गहरी टिप्पणी की है। पटसाली ने भी की है नारी सशक्तिकरण में, और इन्होंने भी किया। उन्होंने नारी के संघर्ष और समाज के प्रति भेदभाव को चित्रित किया कि नारी संघर्ष करती है लेकिन भी उसके साथ भेदभाव होता है। उसका सम्मान और स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर जोर दिया। कहा गया कि जो नारी की स्थिति है उसमें सुधार आना चाहिए। फिर उन्होंने लोकगीत भी लिखा। अच्छा, अब हमारे क्वेश्चन आए उसी से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे बताना, कुमाऊं भाषा के प्रमुख साहित्यकार कौन है? शेर सिंह बिष्ट, हमने अभी पढ़ा है शेर सिंह बिष्ट की इतनी सारी रचनाएं, तो ये तो है। गिरीश तिवारी गिरधा, इनको भी पढ़ा है, पटसोली को भी पढ़ा है, तो आंसर क्या हो गया आपका? उपरोक्त सभी। गढ़वाली भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, गुरमुखी, कागरी या ब्राह्मी? तो आपकी देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है आपकी गढ़वाली, है ना। नेक्स्ट आता है कुमाऊनी भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? स्वर की ध्वनियों में विविधता है, बहुत अधिक संस्कृत शब्दों का प्रयोग है। देखो, बहुत अधिक संस्कृत शब्दों का प्रयोग आपका कुमाऊनी में नहीं है। उर्दू शब्दों का प्रयोग भी नहीं है। उच्चारण में कठोरता नहीं है। गढ़वाली में पानी को का क्या अर्थ है? धूप, पानी, वायु या जल? तो पानी का अर्थ तो बेटा पानी ही है बच्चा। सिरी शब्द का अर्थ गढ़वाली में क्या होता है? सिरी शब्द का अर्थ, सिरी शब्द का अर्थ गढ़वाली में क्या होता है? पर्वत, गाना, नदी या सम्मान? क्या होता है? सम्मान। और कुमाऊनी में क्या होता है? पीछे बता के आए विरुद्ध। कुमाऊनी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? कुमाऊनी साहित्य के जो आपके जनक हैं किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ ठाकुर, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिदत्त भट्ट या शेर सिंह बिष्ट? तो जो जनक कहा जाता है वो आपका हरिदत्त भट्ट को कहा जाता है। फिर आपका है गढ़वाली साहित्य का प्रमुख उदाहरण क्या है? जो आपका गढ़वाली साहित्य का प्रमुख उदाहरण क्या है? राजा जी की कथाएं, हरियाली का काव्य रचना, उपरोक्त गढ़वाली लोकगीत या उपरोक्त सभी? तो क्या है आपका? गढ़वाली लोकगीत। आपका क्या है? गढ़वाली लोकगीत। गढ़वाली में नोला, नोला किसका क्या अर्थ है? गढ़वाली है आपका, इसमें नोला का क्या अर्थ है? झील, स्रोत, दरिया या नदी? देखो, नोला आप लोगों के गढ़वाली भाषा में बोला जाता है स्रोत को। कुमाऊनी में दधी का क्या अर्थ है? कुमाऊनी भाषा में दूध, योग, मांस या पकवान? क्या है? दूध है बच्चा। क्या है बाबू? दूध है। नेक्स्ट आपका जौनसारी की लिपि क्या है? जौनसारी आपकी किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी, गुरमुखी, रोमन या कागरी? तो किस में लिखी गई है जौनसारी? देवनागरी लिपि में लिखी गई। आज हम लोगों की फर्स्ट यूनिट का क्रैश कोर्स में जो हम लोग थ्योरी क्लास कर रहे थे कंप्लीट हो गया। 4 क्लासेज में मैंने आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की है। इसमें मैंने हिंदी में संविधान के किस किस अनुच्छेद में हिंदी के बारे में क्या क्या कहा गया है सारा बताया है। प्लस मैंने इसमें आपको देवनागरी लिपि पूरी पढ़ाई है। अपभ्रंश शैली कहाँ से आई, उसके कौन कौन से भाग हैं सारा पढ़ाया है। उसके बाद मैंने इसमें आप लोगों को कुमाऊनी भाषा पढ़ाई है, उसके कुछ मुहावरे भी पढ़ाए हैं, उनके अर्थ भी पढ़ाए हैं, उनके रिश्ते भी पढ़ाए हैं, गढ़वाली भाषा भी पढ़ाई है और जौनसारी भाषा भी पढ़ाई है। कल मैं आप लोगों का 12 बजे आप लोगों का टेस्ट लूँगी पूरी फर्स्ट यूनिट का। लगभग 60 से 70 क्वेश्चन होंगे और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और आप लोग प्लीज़ सबके सब टेस्ट ज़रूर लगाना। इससे ये होगा कि आपने जो रिवीजन किया है, क्योंकि आप लोगों ने एक बार पूरा सिलेबस सबने पढ़ लिया होगा। ये मैं इसलिए इतनी जल्दी करा रही हूँ कि एक क्विक रिवीजन हो जाए, जिससे जो एक चीज़ हम लोगों के इनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, हम लोग भूल जाते हैं, वो एक बार दोबारा याद आ जाए। इसलिए मैं बहुत स्पीड से जल्दी कराते हुए चल रही हूँ, जिससे मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हम लोग लगभग 10-15 प्रैक्टिस सेट भी अपने लगा सकें। तो कल हमारा फर्स्ट यूनिट का टेस्ट है, ठीक है ना। ओके, और जिसको भी अपनी वो चाहिए PDF चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना।